स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी की तथाकथित आत्महत्या की कुछ परतें उखेड़ने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं एक एक तार खोलकर रख रहा हूं। यह मामला आत्महत्या का नहीं है, हत्या का बनता जा रहा है। अखाड़ों, साधुओं, संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के में बढ़ते आक्रोश के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच का काम अंततः सीबीआई को सौंप दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर तब जब अखाड़ा 900 साल पुराना हो और बाघंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। और महंत नरेंद्र गिरी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनकी मौत एक बड़ा मामला बन गया है और संदिग्ध हालत में मौत, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने श्रद्धांजलि देते हुए हैरानी प्रकट की है। आत्महत्या की थ्योरी गलत होने के कई कारण हैं। पहला कारण, नरेंद्र गिरी ने खुद एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। यह रिकॉर्ड में है। दूसरा कारण, मौत से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से महंत नरेंद्र गिरी प्रसन्नतापूर्वक मिले थे। सिर्फ एक दिन पूर्व, हफ्ते भर पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल भी महंत से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान भी महंत नरेंद्र गिरी खुश थे। एक दिन पहले भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। तीसरा कारण, पंखे से लटके मिलने के बाद उनका 11 पन्नों का सुसाइड नोट सामने आया है। इस सुसाइड नोट पर सवाल खड़े होते हैं। हम एक अलग वीडियो में सुसाइड नोट पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। इतना बड़ा सुसाइड नोट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सब पहले से तय हो और कई दिनों से इसको लेकर के तैयारी चल रही हो, मंथन चल रहा हो। यदि खुद महंत नरेंद्र गिरी ने यह सुसाइड नोट लिखा है तो सोचिए उनकी मनोदशा क्या होगी। 11 पेज क्या एक ही समय में पूरे हो सकते हैं? और बीच में कई जगह पर हटाया घटाया, उसको काटा भी क्या है। तो क्या अगर उनकी मनोदशा ऐसी होती कई दिन के भीतर, तो क्या वह मुलाकातों पर झलकती नहीं? उसका असर मुलाकातों पर नहीं होता? चौथा कारण, प्रयागराज अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने दावा किया है कि वह इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर और काम चलाऊ लिखना जानते थे। गंगा सफाई आंदोलन में कानपुर के श्रमिक नेता श्री राम त्रिपाठी के साथ नरेंद्र गिरी भी शामिल हुए थे। रामजी त्रिपाठी का दावा है कि नरेंद्र गिरी को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। वे बताते हैं कि जब भी महंत नरेंद्र गिरी जी को कुछ पढ़ना होता था तो वे अपने शिष्य को बुलाकर पढ़ाते थे। इसी तरह से लिखवाने के लिए भी किसी को बुलाकर ही पत्र लिखवाते थे। उन्होंने बताया कि जब ऐसा पहली बार उनके सामने हुआ कि एक पत्र को पढ़ना था और महंत जी ने अपने शिष्य को बुलाया और पत्र पढ़वाया, तो इस पर रामजी त्रिपाठी ने उनसे पूछा, तो तब महंत नरेंद्र गिरी जी ने उन्हें बताया था कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानते।
प्रयागराज में नरेंद्र गिरी के शिष्य सतीश शुक्ल ने भी बताया कि गुरुजी पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ हस्ताक्षर करना सीख पाए थे, लेकिन वह 11 पन्ने का पत्र लिख ही नहीं सकते। सतीश चंद्र का दावा है कि वह एक लाइन भी नहीं लिख सकते। नरेंद्र गिरी के आरोपी शिष्य आनंद गिरी का भी यही दावा है कि नरेंद्र गिरी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। महंत के बहनोई ने कहा है कि वे आत्महत्या कर ही नहीं सकते। प्रतापगढ़ के पनियारी गांव में महंत नरेंद्र गिरी की बहन उर्मिला सिंह और बहनोई भागीरथ सिंह रहते हैं। महंत के बहनोई भागीरथ सिंह का दावा है कि वह आत्महत्या नहीं, हत्या ही है। क्या उनके शिष्य आनंद गिरी ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था? अब ये सवाल पैदा होता है। हम आपको एफआईआर दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेटे हनुमान जी मंदिर के व्यवस्थापक और अमरगिरी पवन महाराज ने स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। उसी पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। आनंद गिरी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 6 लोगों के बारे में बताएं, पहले आनंद गिरी के बारे में जान लें। वह रंगीन मिजाज और शातिर किस्म का है। उसकी कुछ तस्वीरें देखकर आप उसकी रंगीन मिजाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको बगल में दिखा रहे हैं। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के पास ब्राह्मणों की सरेरी गांव का रहने वाला है और 12 साल की उम्र में घर से भाग गया था। हम बगल में आपको उसका घर और उसके किसान पिता रामेश्वर दयाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। परिवार में पिता परमेश्वर लाल के अलावा 3 बड़े भाई, एक छोटी बहन है। मां नानू देवी का जून 2020 में निधन हो चुका है। एक भाई सरेरी गांव में ही सब्जी का ठेला लगाता है और 2 भाई सूरत में कबाड़ का काम करते हैं। 1996 में जब आनंद 12 साल के थे तभी घर छोड़कर प्रयागराज चला गया था। परिवार वालों को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि वह आखिर कहां गया। बाद में परिवार की जानकारी मिली कि वह हरिद्वार के कुंभ में है, तो उसके पिता वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वह महंत नरेंद्र गिरी के आश्रम में पहुंचकर उनके शिष्य बन चुके थे। यह बात 2012 की है। और फिर जब पिता वहां आए, मुलाकात हुई, तो उसके बाद 2014 में वह अपने गांव गया था। बाद में 2020 में फिर अपनी मां के देहांत के समय भी आनंद गिरी अपने गांव गया। 36 साल का आनंद गिरी मौज मस्ती करने का शौकीन है। यह उसकी अब सामने आई तस्वीरों से जाहिर होता है। महंत नरेंद्र गिरी के नजदीक आने के बाद आनंद गिरी ने अखाड़े के धन का देश विदेश की यात्राओं और समुद्री जहाजों पर सफर में खूब लुत्फ उठाए। अब आप आनंद गिरी की रंगीन मिजाजियां जान लें। जिस कारण महंत नरेंद्र गिरी बेहद क्षुब्ध थे, सबसे पहली रंगीन मिजाजी तो ऑन रिकॉर्ड है। जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस गए थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने अपनी रंगीन मिजाजियां नहीं छोड़ी। महिलाओं के साथ उनकी चैट के कई सबूत सामने आ चुके हैं। आनंद गिरी की निगाह निरंजनी अखाड़े के महंत पद पर लगी हुई थी और एक समय ऐसा था जब महंत नरेंद्र गिरी इसके लिए सहमत भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ तो उन्होंने अपना निर्णय बदला। जबकि महंत नरेंद्र गिरी इन घटनाओं से सतर्क हो गए, इसलिए आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें संपत्ति की हेराफेरी से लेकर के फोटोशॉप से महिलाओं के साथ नरेंद्र गिरी के फोटो बनाना, वीडियो बनवाना शामिल था, जिसका जिक्र कथित सुसाइड नोट में भी आया है। आनंद गिरी इसलिए भी नाराज थे क्योंकि
बाघंबरी गद्दी की जमीन पर आनंदगिरी के नाम से पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनी थी। आनंदगिरी के नाम से ही 1200 वर्ग गज जमीन का एग्रीमेंट भी किया गया था और एनओसी भी मिल गई थी। लेकिन बाद में किसी ने नरेंद्र गिरी को बताया कि यह जगह ऐसी नहीं है कि यहां पेट्रोल पंप चल सके, इसलिए नरेंद्र गिरी ने अपना निर्णय बदल लिया और जमीन का एग्रीमेंट भी निरस्त करवा दिया। अब हम बताते हैं कि आनंदगिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर किस तरह के आरोप लगाए थे। यहां से बात शुरू होती है, यहां से बात हत्या तक पहुंचती है। जी हां, हमारा शक है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। पहला आरोप, आनंदगिरी ने आरोप लगाया था कि मठ की जमीन अवैध रूप से बेची जा रही है। शहर के कीटगंज स्थित गोपाल मंदिर की जमीन हो या संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर का लाखों रुपए का चढ़ावा, सब में खेल हो रहा है। यह आरोप था आनंदगिरी का नरेंद्र गिरी पर। दूसरा आरोप, आनंदगिरी का महंत नरेंद्र गिरी पर दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ रुपए में सपा के विधायक को बेच दी। यह जमीन प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में है। हालांकि नरेंद्र गिरी ने खुद ही एक बार बताया था कि उन्होंने बाघंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेची थी और उसका हिसाब कोर्ट में दे दिया था। तीसरा आरोप, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव महंत आशीष गिरी की नवंबर 2019 में संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। आनंद गिरी ने उनकी हत्या करवाने का आरोप भी नरेंद्र गिरी पर लगाया था। चौथा आरोप, आनंद गिरी ने यह आरोप भी लगाए थे कि जब वह छेड़छाड़ के मामले में ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए थे तो उसे छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। इस आरोप के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। हमने इसी बात से इस वीडियो की शुरुआत की थी और यह आरोप लगाए थे अनंत गिरी ने और नरेंद्र गिरी को इसी पर ही अपनी हत्या की आशंका पैदा हुई थी और उनको खतरा था। अनंत गिरी की हरकतों से तंग आकर 14 मई 2021 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। अब कोई महंत संन्यास के बाद अपने परिवार के साथ संबंध तो नहीं रख सकता, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया वह 2 बार अपने गांव गए, परिवार के साथ रहे, मिले। इससे पहले उसे मठ मंदिर के धन के दुरुपयोग के मामले में बाघंबरी गद्दी और त्रिवेणी बांध स्थित बड़े हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक पद से भी हटा दिया गया था। इस बार तो बाहर निकाला गया, निष्कासित किया गया, उससे पहले इन पदों से उनको हटाया गया था। 14 मई को उन्हें हटाया गया, निष्कासित किया गया और 14 मई से लेकर के 26 मई तक 13 दिन आनंद गिरी ने सोशल मीडिया पर महंत नरेंद्र गिरी और मठ को बदनाम करने के लिए जमकर आरोपबाजी की, जिसमें उन्होंने टीवी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया और इन आरोपबाजी में जमीन के पुराने आरोपों के साथ साथ 2 वीडियो भी शामिल किए गए थे। 20 मई को जारी इन 2 वीडियो में से एक वीडियो में बार बालाएं थिरक रही थी और उनके साथ बड़े हनुमान मंदिर व मठ से जुड़े लोग डांस कर रहे थे। नरेंद्र गिरी नहीं थे उसमें। बार बालाओं पर नोटों की बारिश भी की जा रही थी। दूसरे वीडियो में मंत्रोच्चारण के बीच नोटों की बारिश हो रही थी। इसमें महंत नरेंद्र गिरी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। कहा जा रहा है कि डांस का वीडियो किसी की शादी का था और ट्रिक से इसमें मठ से जुड़े लोगों को जोड़ा गया था। 13 दिन की आरोपबाजी के बाद आखिर आनंद गिरी को एहसास हुआ कि वह तो मठ से बाहर हो चुके हैं। उनकी इन हरकतों से उसकी वापसी नहीं होगी और मठ के उत्तराधिकारी बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने किसी तरह माफी मांगकर अपनी वापसी का रास्ता ढूंढना शुरू किया और
उन्होंने रास्ता ढूंढा भी, क्योंकि वह लंबे समय से नरेंद्र गिरी के साथ रह रहे थे, इसलिए उनको सब पता था कौन नरेंद्र गिरी जी के नजदीक है, कौन दूर है, और किसको माध्यम बनाया जा सकता है माफी मांगने के लिए। तो अनंत गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के करीबी सपा के पूर्व मंत्री इंदु मिश्रा, जो भाजपा में है, भाजपा के नेता और एडवोकेट सुशील मिश्रा और आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश पांडे से संपर्क साधा। ये तीनों लोग महंत नरेंद्र गिरी के करीब थे और इन्होंने तीनों ने मिलकर 26 मई 2021 को लखनऊ में दोनों की मुलाकात करवाकर समझौता करा दिया। यानी नरेंद्र गिरी जी और अनंत गिरी दोनों एक कमरे में बैठे, इन्होंने समझौता करवाया। अब इन समझौता करवाने वालों का दावा है कि हमने इन दोनों को कमरे में बिठा दिया था और इन दोनों ने बातचीत की थी। शिष्य अनंत गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली थी। यह भी ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि इसका भी वीडियो आ चुका है। अनंत गिरी ने उस समय कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफी मांग रहा हूं। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर जो भी बयान जारी किए गए उसे मैं वापस लेता हूं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी अनंत गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें माफ कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर विराम लग गया। अखाड़े और मठ में अनंत गिरी के प्रवेश पर लगाई गई रोक हटा दी गई, लेकिन अनंत गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस नहीं हुआ, जिससे अनंत गिरी फिर से खफा हो गए थे। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्कासन के बाद से हरिद्वार में रह रहे अनंत गिरी की मठ में मौजूद 6 नंबरों पर लगातार बात होती रहती थी। यानी 6 लोग ऐसे मठ में मौजूद थे जो सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां, सारी बातें पहुंचा रहे थे अनंत गिरी को। और अनंत गिरी के खास थे, अनंत गिरी उनसे कोई भी काम करवाना चाहते थे तो करवा रहे थे। अब हम बातें हैं कि किस किस पर शक की सुई होगी और हो रही है और होनी चाहिए। शक की सुई 7 अहम किरदारों के बीच घूम रही है। उनमें लेटे हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी आध्या तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व गन्नर महंत नरेंद्र गिरी के पूर्व गन्नर अजय सिंह, हम अजय सिंह के बारे में भी बाद में आगे डिटेल बताएंगे, और अनंत गिरी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इन चारों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा 3 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य अनंत गिरी के बीच समझौता करवाया था। ये हैं सपा के पूर्व मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा, जो अब भाजपा में है, मैंने पहले भी बताया, भाजपा के नेता और एडवोकेट सुशील मिश्रा और आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश पांडे। स्वाभाविक है कि ये भी पूछताछ के दायरे में है। और एक खबर तो यह भी है कि सपा के पूर्व मंत्री और मौजूदा भाजपा के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा भी महंत नरेंद्र गिरी को कुछ मुद्दों को लेकर के ब्लैकमेल कर रहे थे। उनके पास भी कुछ ऐसी चीजें थी और पुलिस अब उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अनंत गिरी के अलावा मठ के पुजारी आध्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, हमने पहले आपको बताया। अब जब अनंत गिरी गिरफ्तार हैं तो उनसे भी वही बात कही है, उन्होंने भी वही बात कही है जो हम कह रहे हैं। उसका भी कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। अगर वह खुद हत्या का साजिश करता नहीं है तो फिर असली हत्यारा कौन है? अनंत गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के 3 करीबियों पर उंगली उठाई है। ये अलग 3 नाम है सामने आ रहे हैं जो हम आगे आपको बताएंगे।
वे हैं महंत नरेंद्र गिरी का गन्नर अजय सिंह, जिसका जिक्र पहले भी आया, और अब आनंद गिरी ने भी उसका जिक्र किया है, उसका नाम लिया है कि वो हत्या का आरोपी हो सकता है। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मनीष शुक्ल, विवेक और अभिषेक मिश्र। आनंद गिरी का दावा है कि मठ की जमीन हड़पने और वर्चस्व को लेकर के हत्या की गई है। मठ की संपत्ति को बेचकर लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई हैं। उसने पुलिस को यह भी बताया है कि मई के बाद, यानी 26 मई जब समझौता हुआ दोनों में, उसके बाद उनकी गुरुजी से कोई मुलाकात नहीं हुई और आखिरी वक्त में वह लखनऊ में गुरुजी से मिले थे। लेटे हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी और उसके बेटे संदीप का भी महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिक्र था। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया, और सुई आकर के इन पर ज्यादा भटक रही है। संदीप जो आदित्य तिवारी का बेटा है, वह आनंद गिरी का बहुत करीबी और राजदार है। महंत नरेंद्र गिरी और आदित्य तिवारी के बीच हमेशा वर्चस्व को लेकर विवाद होता रहता था, और आदित्य तिवारी और उनका बेटा आनंद गिरी के साथ थे नरेंद्र गिरी के खिलाफ। सेवादार बबलू ने बताया है कि पिछले दिनों चढ़ावे के पैसे में घालमेल को लेकर भी दोनों में विवाद हुआ था, यानी आदित्य तिवारी में और महंत नरेंद्र गिरी में, और इसके बाद से मंदिर में लगातार तनाव चल रहा था। वहीं महंत स्वामी नरेंद्र गिरी के गन्नर रहे सिपाही अजय सिंह का नाम 2 माह पहले जुलाई में उत्तर प्रदेश की एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर की एक चिट्ठी में भी सामने आया था। डॉक्टर नूतन तिवारी ने यह चिट्ठी डीजीपी को लिखी थी, जिसमें अजय सिंह के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर प्रयागराज में 5 अक्टूबर 2019 को 39,22,000 रुपए का एक फ्लैट खरीदा, और एक और फ्लैट 10 अप्रैल 2014 को 22 लाख रुपए का पहले से खरीदा हुआ था। यानी 2 फ्लैट उनके प्रयागराज में है, एक सिपाही के। इसके अलावा इनके पास गांव में एक आलीशान मकान है, उसके पास फॉर्च्यून कार है, कार का नंबर भी दिया है उस चिट्ठी में, एक आल्टो कार है और एक नई बुलेट मोटरसाइकिल है। सिपाही के पास इतना कुछ। प्रयागराज के नारीबारी में करोड़ों रुपए की जमीन है और फ्लैट पर 25 लाख रुपए का काम करवाने का आरोप है। यह नूतन ठाकुर की चिट्ठी में सारे आरोप लगाए गए थे। आरोप यह है कि यह सारी संपत्ति उसने महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहते हुए बनाई थी, इसलिए आनंद गिरी ने उनका नाम लिया है। अब आखिर में हम बात करते हैं बलबीर गिरी की। अब सुई आकर यहां पर भी अटकी है, जिसे उस तथाकथित सुसाइड नोट में मठ के का उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही गई है। वह इस समय निरंजनी अखाड़े के उपमहंत हैं और हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। बलबीर गिरी इस समय सबसे ज्यादा जांच के घेरे में है। मित्रों, हमारी दूसरी वीडियो जिसमें हमने सुसाइड नोट, ये तथाकथित सुसाइड नोट है, वह भी आपको पूरा बताया है, आप उसे